अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक अपनी अना पे झूठी तसल्ली जो मीडिया ने दिखाया सारी ज़िंदगी, बचपन से जो हमें पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा, यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना, हम इंडिया हमारा दोस्त है, तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ होना था। इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। क्या हो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में 1 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर और शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 1 साल के लिए बन जाए। जैसे कि नरेंद्र मोदी आप बता रहे हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगर वो हमारे मुल्क में आ जाते हैं, अगर वो हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है। और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं इंडिया में तो हमें कोई गर्ज नहीं है, मेरी तरफ से वो बाहर में चला जाए। तो आखिर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। नहीं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मुल्क के हालात भी तो वो बेहतर करें ना, वो कुछ कर ही नहीं। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं, वही चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो वो बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हर लिहाज से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हो, पहले उस लेवल के तो हो कि आज अगर आप इंडिया का आईटी का बजट देखें तो वो हमारे टोटल बजट से भी ज़्यादा है। आज आप इंडिया की जो डेवलपमेंट्स देखें, इंडिया जो है वो तरक्की के एशियाई टाइगर बनने की कोशिश में मसरूफ़ है। इंडिया इस चीज़ को, अपनी इकानमी को स्ट्रांग कर रहा है। जितनी उनकी आईटी की इकानमी है उतनी हमारे पूरे मुल्क का रेवेन्यू है। इन चीज़ों की इमरान खान साहब मिसाल दे के कहते थे कि जनाबे वाली ये चीज़ें हैं जहाँ पे हमें जिद्दत लानी पड़ेगी, हमें अपने मुआशरे में, हमें अपनी तालीम में स्किल्स लेके आनी पड़ेंगी, हुनर सिखाना पड़ेगा। बजाय हम डिग्रियां बांटें उससे बेहतर ये है कि हम स्किल्स वाली एजुकेशन दें। इसके अलावा उन्होंने आईटी के प्लेटफॉर्म को जो है उन्होंने इंटरनेशनल तौर पर इस चीज़ को मुतारफ़ करवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान में जो है आईटी के मैदान में जिद्दत लाई जाए ताकि पाकिस्तान की इकानमी को एक अच्छा हादसा जो है वो रेवेन्यू आईटी से मिले। इस मुल्क की मैशियत को ऊपर दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की। डिफ़ॉल्ट तो हमने होना ही होना है, क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पे चला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो एक शख्स आया था आपके मुल्क को ठीक करने के लिए, ये बाजवा साहब ने उसका खाना खराब कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ ही मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं। मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए हैं। अभी आप देखें कि पिछले साल कितने ज्यादा यूथ जो है पाकिस्तान छोड़कर चली गई, पता नहीं किन किन कंट्रीज में गई, लेकिन चले गए। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम कह रही है कि हम यहाँ से जिंदा भागने के लिए तैयार है, चाहे हमें इंडिया जाना पड़े। जी बिल्कुल ठीक है। अभी जो इन्होंने किया, इन्होंने मजीद हमें दलदल में और डाल दिया है। अभी तो वक्ती तौर पे हमें थोड़ा सा आराम आ गया है, कुछ देर बाद सही समझ आएगी कि ये हुआ क्या है हमारे साथ और इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। अभी देखिए कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती चेक करें कि हम किस मुल्क में पैदा हुए हैं, कि जिस मुल्क में हमने टैक्स भी दिया सारी ज़िंदगी,
हमने कुछ भी परचेज किया उसके ऊपर टैक्स दिया गवर्नमेंट को। और हमारे साथ क्या हुआ है इस मुल्क के बीच में कि उस टैक्स का ना हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ना वो रिटर्न हुआ टैक्स हमें, और पता चला जी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट ब्लैक हो रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, बैंकक्रप्ट हो रहा है, पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज़ नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं। मुझे ये बताएं इंडिया कैसे ग्रो कर गया हमारे साथ ही, वो भी उन्होंने भी तरक्की कर 1947 में वो भी बने हम भी बने, तो वो कैसे ग्रो कर गया? आपने अगर बोला वो ग्रो कर गया, क्या वजह क्या है? सर वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वहाँ पे देखें मोदी था, लास्ट टेन्योर भी उसने किया, नेक्स्ट टेन्योर भी उसने किया और आगे भी शायद वही करे, क्योंकि वहाँ पे ओपोजिशन या एस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं वो इतना तंग नहीं करते। यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा किया जाता है इंगेज, क्योंकि जो वज़ीर आज़म है उसको काम करने नहीं दिया जाता खुला तौर पर, ठीक है, उसको समझ ले कठपुतली टाइप यहाँ पे इससे हिसाब होता है। इधर पाकिस्तान कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं हम लोग। यानी कि ये चाह रहे हैं कि आम सिविलियन जो है वो चोर बन जाए, डकैत बन जाए, पिस्तौल पकड़ ले, छुरा पकड़ ले, चाकू पकड़ ले। आप समझिए मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपके बच्चे हैं, जब रात को आप अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं ना कर सकेंगे, आप कहेंगे हम कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं कि जो हम, देखिए इंसान की ज़रूरियात होती है, गाड़ी बंगला, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, मतलब इसमें तो हमारा आटा चीनी नहीं पूरा हो रहा, गाड़ी बंगला तो बहुत दूर की बात है। अभी आप ये देखें डिफेंस साइड पे, गुलबर्ग साइड पर बहुत जो है अमीर कबीर तबका भी रहता है जिन्हें इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, पिस रही सिर्फ निचली आवाम है। जी आपका और मेरे जैसे इंसान को फ़र्क पड़ता है। जो आप जैसा मेरे जैसा दिन में 1000-2000 रुपये हम लोग कमाते हैं और रात को पता चलता है घर का खर्चा 4000, जो एक्सपेंस है। पेट्रोल जिस मुल्क में 270-75 रुपये का पेट्रोल हो, चिकन जहाँ 500 रुपये किलो हो, आप बात को समझिए। अभी 8 महीने पहले आप देखेंगे कोई भी रेट कहीं भी नहीं थे और हम कह रहे थे कि बहुत ऊपर चले गए हैं, बहुत ऊपर। 8 महीने पहले इमरान खान साहब का दौर था। आप यकीन कीजिए मैंने इमरान खान साहब को वोट नहीं डाला, मतलब ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का हूँ, लेकिन देखिए जो नज़र आ रहा है हमने तो वो बात करनी है। वो ही चोर, अब एग्जांपल देता हूँ आपको, पाकिस्तान में अभी कंपेन चल रही है जी डॉलर चाहिए, डॉलर नहीं है हमारे मुल्क में। और तुम्हारे तो महल हैं यार लंदन में, उनके बदले डॉलर आएंगे, तो आप मुब्बे वतन तो बनो। इतने असासे हैं इनके पास, वो बेचते क्यों नहीं है? अगर ये आपने बात की कि आप हुब्बुल वतन बने, तो अगर आपको वतन से इतनी मोहब्बत है तो कौन सा सियासतदान है, एक मुझे बता दें जिसके पास असासे ना हो अरबों खरबों के, वो बेचें और किस्तें उतारें, इस मुल्क का कर्जा उतारें, इस मुल्क को बेहतर हालात की तरफ लाएं। लेकिन नहीं, हमने नहीं बेचना भाई। वो क्यों? क्योंकि वो हमारे टैक्स के पैसे